अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन शवारमे की जो रेसिपी है वो शेयर करने वाली हूँ। साथ इसकी जो सॉस है और शवारमा ब्रेड जौन सी है उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ताकि जब मैं आपको शवारमा बनाना सिखाऊँ तो आपको जो कुछ लोगों को जौन सा मसला होता है उसकी ब्रेड का और उसकी सॉस का, तो वो भी जौन सा सॉल्व हो जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन शवारमा। और मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे ईजी जौन सा इसे घर में बना सकते हैं शवारमा। शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ब्रेड रेडी करनी है। ब्रेड के लिए सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, मैदा 2.5 कप लिया है। 1 चम्मच बढ़कर मैंने खमीर लिया है। आधा चम्मच जौन सा ये मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आधा चम्मच जौन सा ये टीस्पून है, ठीक है। 1 टीस्पून जौन सी है वो मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1.5 चम्मच जौन सा ये कुकिंग ऑयल है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद 1 अंडा जौन सा आप विस्क कर लें या फिर वैसे ही डायरेक्ट उसके अंदर डाल दें, ठीक है। वो हमने इसके अंदर डाल लेना है और डालने के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपने 1 कप जौन सा दूध लेना है। दूध नीम गर्म होना चाहिए। दूध इतना गर्म हो कि ना ही आपका जो डो है पतला हो जाए और ना ही बहुत सख्त हो जाए, जिसमें आप इजीली आटा गूंथ सके, इतना नीम गर्म होना चाहिए, ठीक है। वरना आटा जौन सा है वो फूलेगा नहीं, इसकी जो ब्रेड है वो रेडी नहीं होगी और वो नरम नहीं बनेगी जैसे कि शवारमे के लिए होती है, ठीक है। तो हमने जौन सा इसका डो रेडी कर लेना, इसे अच्छे तरीके से गूंद लेना है। और गूंदने के बाद आपने इसे जौन सा रेस्ट देनी है। आपने तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे में ये फूल जाएगा। अगर आटा ना फूले तो आप समझ जाइए कि आपने जो खमीर डाला है वो इसके बाद थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल लगाना है ताकि ये चिपके ना, ठीक है। तो ऑयल लगाने के बाद हमने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टेप है जी, हमने जौन सा है चिकन रेडी करना है। चिकन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर दही ले रही हूँ। दही जौन सा है ये आधा कप है, ठीक है। आधा कप दही जौन सा आप पैन ले लें जिसमें आपने इसे रेडी करना है, ठीक है। बर्तन जौन से वो जौन से अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। एक पैन ले लें, उसमें दही ऐड करें और दही ऐड करने के बाद आपने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देने। और स्पाइसेस में सबसे पहले जाएगा जिंजर गार्लिक पाउडर है, मेरे पास पाउडर है, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। और उसके बाद हल्दी जाएगी। हल्दी जौन सी है 1 टीस्पून है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर आधा टेबल स्पून जौन सा ये लाल मिर्च का पाउडर है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद साल्ट है यानी कि नमक भी जौन सा है ये आधा चम्मच है, ठीक है। अगर आपको जब कुक करें तब कम लगे तो तब इसमें आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट जौन सी इसमें मेजरमेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमने जौन सा चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई जो मिर्च होती है वो भी आधा चम्मच ही इसमें ऐड कर देनी है। और उसके बाद हमने इसमें जौन सा है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर जौन सा है ये भी तकरीबन हमने आधा चम्मच इसमें ऐड कर देना है दोनों का, ठीक है। और उसके बाद गरम मसाला जौन सा है ये भी हमने आधा चम्मच इसमें ऐड कर देना है। इसमें काली मिर्च भी है और वाइट पेपर भी है, ठीक है। और गरम मसाला जौन सा घर का बना हुआ ये वो वाला मसाला वो इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद हमने इसमें लीमू जौन सा है, लीमू का जूस 1 या 2 लीमू ले लें, उसका 1 टेबल स्पून बनेगा या 1.5 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक हो गया जी। 1 से 2 चम्मच जौन से वो आपने इसमें लीमू के जौन से वो डाल देने। थोड़ा सा मिक्स करें और मिक्स करने के बाद हमने जौन सा इसमें आधा किलो जौन सा है हड्डी के बगैर वाली जो चिकन है वो इसमें डाल देंगे। बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए आप इसे मैरिनेट कर दें। मैरिनेशन लाजमी है इसमें। तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद आपने इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल के आपने इसे जौन सा कुक करना है। कुक जौन सा तब तक करना है जब तक ये अच्छे तरीके से जौन सा टेंडर ना हो जाए और इसमें जो दही का पानी है वो खुश्क ना हो जाए। चिकन हमारी रेडी है और तकरीबन 1 घंटा भी हो चुका हुआ और ये देखें कि जो आटा है ये फूल चुका है। इसकी यही पहचान है, खमीर अच्छा हो तो आटा फूल जाएगा, ठीक है। तो आटा जो सा अच्छे तरीके से फूल चुका हुआ है, इसे हमने क्या करना है, आप इसे एक बॉल से निकालने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से एक बार फिर हाथ की मदद से गूंद लेना है। और गूंदने के बाद एक बड़ा पेड़ा बनाने के बाद आपने इसे तकरीबन जितने पेड़े बने तकरीबन 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। एक बड़ा पेड़ा बना लें और पेड़ा बनाने के बाद आपने इसे 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। अगर आटा ज़्यादा हो तो आप इसे 5 से 7 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं और इसे लिहाज से जौन सा है इक्वल पेड़ा बनेगा, ठीक है। तो पेड़ा जौन से बनाने के बाद आपने इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। रेस्ट देनी इसमें लाजमी है। 2 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि पेड़े जौन से हैं वो आपने एक पेड़ा लेके आपने उसे जौन सा बेल लेना है, ठीक है। याद रखिएगा कि एक रोटी बनाने के बाद आपने उसे फ़ौरन तवे पे नहीं चढ़ा देना। एक पेड़ा बनाने के बाद एक रोटी बनाने के बाद उसे जौन सा कवर करना है, दूसरी को भी कवर करना है। तकरीबन 4 से 5 एक टाइम में आप बना के कवर करें और उसे 2 मिनट के बाद आपने उसे जौन सा कुक करना है, ठीक है। तो जैसे अच्छे तरीके से आपने बेलना है और मैं आपको बताती हूँ इसकी इतनी मोटाई हो, ये देखें ये बिल्कुल हाथ जितनी है, हाथ से छोटी
जितनी शवारमा ब्रेड होती है बिल्कुल हमने इसे उतना ही बेलना है। बनाने के बाद इसे कवर करें। नेक्स्ट स्टेप भी बिल्कुल वैसे ही है, बाकी भी जौन से पेड़े बनाए रोटी बेलने के बाद उसे कवर करें और बाद में जौन सा तवे को थोड़ा सा प्री हीट के लिए छोड़ दें और उसके बाद आपने इसे जौन सा कुक करना है। ठीक है, शवारमा ब्रेड जौन सा है इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे बेलने के बाद फ़ौरन जौन सा कुक ना करें। ठीक है, क्योंकि फ़ौरन कुक करेंगे तो वो ठीक से कुक नहीं होगी। इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए रेस्ट दें और तकरीबन 4 से 5 एक टाइम में बनाएं ब्रेड। ठीक है, और उसके बाद उसे कुक करें। तो शवारमा ब्रेड जौन सी ये हमारी बिल्कुल रेडी है। ठीक है, ऐसे ही आपने सारी कुक कर लेनी है, जितनी ज़्यादा बनानी है उतने आपने पेड़े बनाने हैं, फिर उसकी रोटी बेलनी है और रोटी बेलने के बाद उसे कवर करना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने बाद में उसे तवे के ऊपर बना लेना है। ये देखिए शवारमा ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी है। ठीक है, और उसके बाद जौन सा हम इसका सलाद जौन सा वो रेडी कर लेते हैं। सलाद के लिए मैं टमाटर ले रही हूँ और उसके बाद बंद गोभी ले रही हूँ और प्याज जौन सी है, प्याज को मैंने पहले नमक लगा के रख लिया था ताकि इसकी जो करवाहट है वो ख़त्म हो जाए। उसको बाद में वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 चम्मच सिरके का। उसके बाद नमक जौन सा है वो ऊपर थोड़ा सा छिड़क रही हूँ और उसके बाद अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स कर लें। हमारा सलाद जौन सा रेडी। आप कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। आप इसमें शिमला मिर्च जौन सी है बिल्कुल बारीक बारीक काट के वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका दिल करे वो आप इसमें ऐड। उसके बाद सॉस की रेसिपी जौन सी वो मैंने अपलोड कर दी हुई है, लिंक जौन सा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। अब हमने इसे सर्व करना है। सर्व करने के लिए ताहिनी सॉस डालें, केचप डालें, थोड़ा सा कुक चिकन है वो डालें और उसके बाद थोड़ा सा सलाद जौन सा है वो डालें। उसके बाद आपने शवारमा ब्रेड लेनी है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल नरम है, बिल्कुल वैसे जैसे शवारमा ब्रेड होती है। ठीक है, इसके बाद हमने अब इसकी सर्विंग करनी है। सर्विंग के लिए सबसे पहले ताहिनी सॉस जौन सी है वो आप इस पर अप्लाई करें। इसकी रेसिपी जौन सी वो मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी केचप या चिली सॉस, ठीक है, दोनों में जौन सी भी आपको पसंद है आप इस पर ऊपर जौन सा अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद आपने जो सलाद रेडी किया था हमने, सलाद जौन सा है वो हमने इसके ऊपर जौन सा डालना है। ठीक है, सलाद मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो आपको पसंद है आप वही वाला जौन सा ऐड कर सकते हैं। सलाद जौन सा वो मैंने इसकी ड्रेसिंग की है और उसके बाद जो कुक चिकन है वो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा डालना है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शवारमा की ड्रेसिंग होती है बिल्कुल वैसे ही आपने इसे करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ताहिनी सॉस जौन सी है वो इसके ऊपर थोड़ी सी अप्लाई करनी है और अप्लाई करने के बाद अगर आप चाहें तो उसके बाद केचप जौन सी वो भी आप इसके ऊपर थोड़ी सी डाल सकते हैं। ये जायके को इन्हेंस करेगी। ठीक है, जैसे शवारमे में होती है बिल्कुल वैसा ही इसका जो टेस्ट है वैसा ही होगा बिल्कुल। इसके बाद आपने इसे बटर पेपर में रैप करना है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से यहीं पर लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले वेलकम और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे जो नई आने वाली वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियो को शेयर किया करें दूसरों के साथ भी ताकि दूसरे भी देखकर बना सके घर में ईजी शवारमा जौन सा है। बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो सेहत के लिए जौन सी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो घर वाली चीज़ होती हैं आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं ये जौन सी हेल्दी होती है। इसमें सलाद है, कुक चिकन है, घर में बनाई हुई ब्रेड है। ठीक है, तो आई होप वीडियो जौन सी आपको अच्छी लगी होगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।